उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बुजुर्ग किसान हरिराम रहते थे। हरिराम का जीवन सादा था, पर दिल बड़ा था। वे खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और उसी से अपने परिवार का पेट पालते थे। हरिराम के दो बेटे थे, रघु और लल्लू। रघु मेहनती, ईमानदार और अपने पिता की तरह किसान था, जबकि लल्लू थोड़ा आराम पसंद और आलसी था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि जिंदगी में कुछ आसान तरीका मिल जाए जिससे बिना मेहनत के ही पैसे मिल जाएं। बेटा, खेती ही हमारा जीवन है। जमीन माँ की तरह होती है, इसे सींचोगे तो ये तुम्हें जरूर फल देगी। हाँ बाबूजी, आप सही कहते हैं। मैं आपसे खेती अच्छे से सीखना चाहता हूँ। बाबूजी, खेती से क्या मिलेगा? धूप, मिट्टी और थकान। मैं तो घर पर ही रहूंगा। हरिराम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगली सुबह सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थीं। हरिराम ने अपने दोनों बेटों को आवाज दी। उठो बेटा, आज खेत में काम शुरू करते हैं। रघु, जल्दी तैयार हो जा। हाँ बाबूजी, मैं अभी आता हूँ। मुझे नींद आ रही है बाबूजी। आप लोग जाइए, मैं तो आज आराम करूंगा। हरिराम ने लल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। वे रघु को लेकर खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में हरिराम रघु को हर पौधे, बीज और मिट्टी के बारे में बताते गए। रघु ध्यान से सब कुछ सीखता रहा। देख रघु, मिट्टी को समय पर जोतो, बीज अच्छे डालो और समय पर पानी दो, तब जाकर फसल बढ़ती है। बाबूजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन रघु ने पिता के साथ पूरा दिन खेत में गुजारा। उसने मिट्टी खोदी, बीज बोए और पानी दिया। शाम को थका हुआ तो था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। घर लौटते समय हरिराम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें उम्मीद थी कि रघु एक दिन बहुत अच्छा किसान बनेगा। एक दिन रघु अकेले खेत में काम कर रहा था। वह हल चला रहा था कि अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। यह क्या? मिट्टी के नीचे कुछ ठोस चीज है। उसने कुदाल उठाई और उस जगह को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक पुरानी धातु की डिबिया मिली। जब उसने डिब्बी खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। डिब्बी में एक सोने का टुकड़ा। ये तो सोना है, इतना कीमती। बाबूजी को जरूर दिखाना चाहिए। रघु डिब्बी लेकर दौड़ता हुआ घर आया। बाबूजी, बाबूजी, देखिए क्या मिला खेत में। हरिराम ने डिब्बी देखी और मुस्कुरा दिए। बेटा, ये तो भगवान ने तेरी मेहनत का इनाम दिया है। ये दिखाता है कि जमीन कभी किसी की मेहनत का फल खाली नहीं जाने देती। लल्लू के मन में लालच ने जन्म ले लिया था। वह सोचने लगा कि खेत में और भी सोना हो सकता है। क्या सोना मिला खेत में? मैं तो समझा था खेत में कुछ नहीं रखा। अब तो मैं भी जाऊंगा खेत में। अगली सुबह पहली बार लल्लू खुद उठकर खेत गया। उसने हल उठाया और बिना किसी अनुभव के जमीन जोतने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कहीं और भी सोना छुपा हो सकता था क्या? जहां रघु को सोना मिला, मैं भी वहीं आसपास खुदाई करूंगा। शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। उसने उसी जगह के आसपास जमीन को खोदना शुरू किया। दिन भर वह मिट्टी में खुदाई करता रहा, पर न सोना मिला, न ही संतोष। घर लौटकर वह चुपचाप बैठा रहा, निराश और थका हुआ। अगले दिन वह फिर खेत नहीं गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी सीता बहुत मेहनती और समझदार थी। शादी के बाद जब सीता ने घर की हालत देखी तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसने खुद खेत में काम करने का निर्णय लिया। नहीं, तुम खेत में नहीं जाओगी। वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ मिलता भी नहीं। लल्लू जी, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं खेत में काम करूंगी। लल्लू चुप हो गया। उसने देखा कि सीता बिना किसी डर के खेत की ओर बढ़ गई। सीता हर सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और खेत में काम करने जाती। रघु और हरिराम को यह देखकर बहुत अच्छा लगता। बाबूजी, भाभी बहुत मेहनती हैं। उन्होंने तो खेत को और भी सुंदर बना दिया है। हाँ बेटा, जिस घर की बहू मेहनती हो वहां हमेशा बरकत रहती है।
अगर रघु भैया को सोना मिला तो वो उनकी मेहनत का फल था। हम भी मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैंने खुद कोशिश की थी, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है। तो क्या आप कोशिश भी नहीं करेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन रघु खेत में हल चला रहा था। उसी समय फिर से उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने ध्यान से खोदना शुरू किया और उसे फिर से एक सोने का टुकड़ा मिला। फिर से सोना। ये जमीन सच में माँ की तरह है, जो मेहनत करने वालों को हमेशा देती है। रघु डिब्बी लेकर घर आया और सबको दिखाया। सीता और हरिराम बहुत खुश हुए। लल्लू भी वहीं बैठा था और यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर से सोना मिला और मुझे कुछ नहीं मिला? क्या मेरी मेहनत में कमी थी या मैंने सिर्फ लालच किया? वह गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने सीता की मेहनत घूमने लगी। हर दिन खेत जाना, पसीना बहाना और बिना शिकायत काम करना। उसे पहली बार समझ आने लगा कि असली सोना मेहनत से ही मिलता है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुछ नया हुआ। सीता और रघु खेत जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि लल्लू भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में दृढ़ निश्चय। सीता, आज मैं भी चलूंगा खेत में, लेकिन इस बार सिर्फ सोने के लिए नहीं। इस बार मैं सीखना चाहता हूँ मेहनत करना। सीता मुस्कुरा दी। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश भाई, यही तो हम कब से चाहते थे। मैं भी साथ चलूंगी, हम सब मिलकर करेंगे। खेत में पहुंचकर लल्लू ने खुद अपने हाथों से हल उठाया और पहली बार ध्यान से धीरे धीरे मिट्टी जोतनी शुरू की। लल्लू अब रोज खेत में जाता, पौधों को पानी देता, घास उखाड़ता और हर काम सीता व रघु से सीखता। अब थकने पर भी शिकायत नहीं करता था। उसकी मेहनत में सच्चाई थी। गांव के लोग भी अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। देखो लल्लू को, पहले कितना आराम पसंद था, अब कितना बदल गया है। कुछ महीनों बाद लल्लू की फसल सबसे अच्छी निकली। उसने अपने दम पर इतना अनाज उगाया कि मंडी में जाकर बेचा और पहली बार खुद के कमाए पैसे से घर का राशन खरीदा। आज मेरा दूसरा बेटा भी खेत से जुड़ गया। ये दिन देखने को मेरी आंखें तरस रही थीं। बाबूजी, आज पहली बार खुद की कमाई से कुछ लाया हूँ। ये रहा मिठाई का डिब्बा। बेटा, ये मिठाई नहीं, मेरी तपस्या का फल है। लल्लू ने आज सच में समझ लिया था कि मेहनत ही असली सोना है। अब लल्लू खेती में पूरी तरह रम गया था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह सिर्फ परंपरागत तरीके से खेती नहीं करना चाहता था। वह कुछ नया, कुछ आधुनिक करना चाहता था। भैया, क्यों ना हम जैविक खेती शुरू करें? क्षार मुक्त सब्जियां बिना रासायनिक खाद के। शहरों में इसकी बहुत मांग है। भाप है। तीनों ने नजदीकी कृषि संस्थान में जाकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। फिर उन्होंने खेतों में कंपोस्ट खाद बनानी शुरू की। कीटनाशकों की जगह नीम व गोमूत्र का उपयोग किया और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बीज बोए। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया, पर जब लल्लू की फसलें हरी भरी निकलीं और शहर से व्यापारी आकर ऊंचे दामों पर सब्जियां खरीदने लगे तो सब चौंक गए। अब लल्लू एक किसान नहीं, पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव में किसान प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह हर युवा को आधुनिक खेती सिखाने लगा। हरिराम की आंखें अब गर्व से चमकती थीं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गले लगाते हुए कहा, मेहनत का असली सोना यही है। ज्ञान, बदलाव और दूसरों को आगे बढ़ाना। गांव अब एक नई दिशा में बढ़ चला था और इस बदलाव के पीछे था एक वही लल्लू जो कभी सिर्फ आराम करना चाहता था। लल्लू की शादी के कुछ महीनों बाद हरिराम ने रघु की शादी की बात भी सोची। अब रघु मेहनती, समझदार और गांव का सबसे भरोसेमंद किसान बन चुका था। रिश्ते आने लगे, लेकिन हरिराम को ऐसी बहू चाहिए थी जो खेती और परिवार दोनों को समझे। एक दिन पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था रेखा। वो पढ़ी लिखी, सलीकेदार और खेती में भी रुचि रखने वाली थी। परिवार के साथ रघु की मुलाकात तय की गई।
दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी तय हो गई। गांव में रघु की बारात धूमधाम से निकली। ढोल, मंजीरे और ढेर सारी खुशियां। शादी के बाद जब रेखा पहली बार घर आई तो सबका दिल जीत लिया। सीता और रेखा ने मिलकर घर भी संभाल लिया और खेत भी। दोनों बहुओं की मेहनत से घर में खुशियां बढ़ने लगी। अब रघु और लल्लू दोनों अपने अपने परिवार के साथ मिलकर खेत संभालते थे। हर दिन खेत में मेहनत होती, हर शाम घर में सुकून और हंसी का माहौल। पूरे गांव में हरिराम के परिवार की मिसाल दी जाती थी। एक दिन सभी खेत से लौटकर आंगन में बैठे थे। चूल्हे पर सीता और रेखा खाना बना रही थीं। बच्चे खेल रहे थे और हरिराम चारपाई पर बैठकर सबको निहार रहे थे। हे भगवान, तेरा शुक्र है। अब मेरा परिवार पूरा है। एकता, प्रेम और मेहनत का असली सोना मिल गया है।